जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਮ मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੇਸੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। देखिए, सर्वप्रथम मेरी तरफ से इस वीर जवान को सलाम। और इस दुख की घड़ी में हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को, माता पिता को, इनके भाई को, इनके सज्जनों को, सबको इस दुख की घड़ी से उभर कर निकलने की प्रार्थना करते हैं। जैसा आपने कहा कि ये बहुत बड़ा एक हमारे इलाके के लिए नुकसान है, क्योंकि ये वीर जवान शुरुआती मेरा ये जूनियर रहा है, 2 साल जूनियर है मेरा। शुरुआती इसकी यही सोच थी कि मैं देश के लिए काम करूंगा और सेना में भर्ती होना है। इसके साथ साथ हमारे पूरे कंडी बेल्ट जो भी एरिया हमारा लगता है, सभी लड़कों का यही उद्देश्य है कि हम इस भारतीय सेना में जाने का अच्छा समझते हैं और राष्ट्र के लिए काम करना ये हमारी प्राथमिकता है हमारे इस कंडी एरिया की। तो बहुत अच्छा लड़का था। आखिरी बार कब मुलाकात हुई जिस तरह छुट्टियों में घर आते थे? आखिरी बार मेरी अभी मैं 1 महीना, अभी मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, तो मैंने अभी ही आए दिन कोई महीना पहले यहाँ पे काम करवाया, तो ये छुट्टी आया हुआ था। नवंबर महीने में छुट्टी आया था, तो मेरी से 3-4 बार अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। तो काफ़ी खुश था कि हमारे इलाके में भी अब ये मतलब काम हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा दुख है। हम यही कहेंगे कि देश के लिए वीर जवानों का जाना तो ज़रूरी भी है, लेकिन यही कहेंगे कि इस दुख भरी घड़ी में हम प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके माता पिता को शक्ति दें और इस दुख से बाहर निकलें। देखते हैं इस इलाके की सड़क की हालत खस्ता, क्या देखते हैं सरकार से मांग करेंगे कि शहीद के नाम पर सड़क जहाँ स्कूल का नाम रखा जाए ताकि उन्हें वर्षों तक याद रखें? हाँ, बिल्कुल हम सरकार से यही गवर्नर साहब जेके जूटी श्री मनोज सिन्हा जी से और भारत सरकार से भी यही आग्रह करते हैं कि अब अगर ये शहादत हमारे इस एरिया की इतनी बड़ी हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि इस जो एरिया में कोई इनके नाम पर कोई बड़ी चीज़, स्टेडियम या कोई रोड का नाम रखा जाए, ताकि इनकी जो शहादत है ये आने वाले वर्षों में आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये याद रखे कि हमारा कोई प्रीतम सिंह करके भी हमारा एक जवान जो है वो भारतीय राष्ट्र के लिए जो है वो जवान समर्पित की थी। सबसे पहले तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ और जितने भी एक्स-सर्विसमैन हैं हमारे एसोसिएशन कठुआ के, उनकी तरफ से उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इनके माता पिता, इनके भाई को इतनी शक्ति दे कि इस दुख भरी घड़ी में वो इनका साथ दे, इनको शक्ति दे, ताकि इस दुख भरी घड़ी से वो उभर सकें। बाकी
शहीद प्रीतम सिंह जी जो थे हमारे गांव के, बहुत ही होनहार लड़के थे और हमें उन पर गर्व होता है। मैं बता रहा हूं कि जब वो सेना में गए थे तो उनके शुरू से ही उनको ये लगन था कि वो सेना में जा कर के अपने आप को इस भारतवर्ष जो हमारा भारत है इसके समर्पित करे। तो देखिए आज वो घड़ी किसी भी तरीके से हो, आज वो शहीद हुए हैं। मैं बता रहा हूँ कि पुंछ के अंदर, पुंछ की इतनी जो जहाँ पर लोकेशन जहाँ पर ये इनका शहीद हुए हैं वहाँ पर इतनी मतलब इतनी ख़तरनाक जगह है कि वो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं 92 में वहाँ पर भी सर्विस करके आया हूँ। वहाँ पर बहुत ही कठिनाइयाँ हैं। आज भी जब हम चौकी के ऊपर फारवर्ड के ऊपर रहते हैं तो वहाँ पर पानी, खाने पीने का बंदोबस्त थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन कुछ ना कुछ को सहन करना पड़ता है। अगर अपने भारत को सुरक्षित रखना है तो ऐसे जवानों को शहादत देनी पड़ती है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए उनके भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख भरी घड़ी में उनका साथ दे, उनसे उबर सकें। जय हिंद, जय भारत।